राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कृष्ण कृपा पर। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पवित्रा है। यह एकादशी पुत्र की इच्छा पूर्ण करने वाली है। इस कारण से इसका दूसरा नाम पुत्रता भी प्रसिद्ध है। इस एकादशी के व्रत की कथा और महात्म्य का संवाद भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर जी के बीच हुआ है। व्रत विधि। पवित्रा एकादशी के दिन सुबह उठकर सबसे पहले विधि पूर्वक व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। फिर स्नान आदि से फारिग होकर धूप, दीप, पुष्प, गंध और नैवेद्य से गोपाल और गौ माता का पूजन करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में गौ माता का पूजन जरूरी है। सारा दिन मौन रहकर भगवत नाम का जप, स्मरण, ध्यान और सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहना चाहिए। इस एकादशी के दिन गौ का पूजन करके उसको मधुर जल और मधुर फलों से प्रसन्न करना चाहिए और फिर द्वादशी के दिन पेट भर लड्डू और पूरी आदि मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। कथा। पवित्रा एकादशी की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि महिष्मती नगरी में महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मनिष्ठ, धर्मात्मा, सत्यवादी और प्रजापालक था। संसार के सारे सुख उसके आगे हाथ जोड़े खड़े रहते थे, किंतु एक चिंता उसे सदा सताती रहती थी कि मेरे मरने के बाद मेरे इतने बड़े विशाल राज्य को कौन संभालेगा। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बड़े अनुष्ठान किए, किंतु वह पुत्रहीन ही रहा। ज्यों-ज्यों वह बूढ़ा होने लगा, त्यों तो उसकी चिंता अत्यधिक बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने अपनी प्रजा और राज्य मंत्रियों को संबोधित करके कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में कभी पाप किया है और न ही किसी की धरोहर ली है। मैंने अपने संबंधियों को बिना किसी भेद बुद्धि से अपराधियों की तरह दंड दिए हैं। मैंने किसी से राग द्वेष न करके सभी को सम्मान माना है। मैंने ब्राह्मण, देवता और साधु का न तो कभी अपमान किया है और न ही कभी उनका धन छीना है। मैंने प्रजा को सदा अपने सगे पुत्र की तरह पाला है। मैंने अन्याय पूर्वक न तो प्रजा से धन एकत्रित किया है और न ही प्रजा के ऊपर कर का बोझ डाला है। देखो, कर के बारे में एक सिद्धांत काम करता है। जहां लोभ और व्यक्तिगत स्वार्थ की बाहुल्यता होती है, कर वहीं लगता है। राज्य की सत्ता जिन लोगों के हाथों में होती है, यदि उनके जीवन से लोभ और स्वार्थ दूर हो जाए तो प्रजा के ऊपर से बहुत हद तक कर का बोझा हल्का हो सकता है। आप सभी ने ईश्वर के बारे में रामायण की यह चौपाई तो सुनी होगी। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस चौपाई का अर्थ श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार इंद्रियों के न होते हुए भी भगवान समस्त इंद्रियों का कार्य करते हैं, किंतु कर बिनु कर्म करे विधि नाना का कर के संदर्भ में यह भावार्थ निकल सकता है कि हमारे दयालु भगवान सृष्टि के सारे कार्य बिना कर लिए ही करते हैं। ईश्वर प्रदत्त किसी भी वस्तु पर ईश्वर ने कर नहीं लगाया है। सूर्य के प्रकाश पर कोई कर नहीं है। वर्षा, हवा, पानी और वनस्पति आदि पर कोई कर नहीं है। अयोध्या में राम राज्य के दौरान कोई कर नहीं था। इसके विपरीत लंका में रावण ने कर लगाए थे। राजा उग्रसेन के राज्य में मथुरा में कोई कर नहीं था, जबकि कंस के राज्य में कंस ने मथुरा में कर लगाए थे। हमारे अपने ही कांगड़ा प्रदेश में एक बाणभट्ट नाम के राजा हुए हैं। राजा अपनी रोजी रोटी के लिए वान की रस्सियां बांट कर गुजारा करता था और राज्य के खजाने से अपने ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं करता था। उसकी महत्तो नाम की रानी भी राजा बाणभट्ट को अपना पूरा सहयोग देती थी। राजा और रानी अपने हाथों की नेक कमाई से अपना गुजारा चलाते थे। राज्य की सत्ता पास होते हुए भी उन्होंने अपने पास कोई नौकर चाकर नहीं रखा था और साधारण व्यक्तियों की तरह झोपड़ी में रहते थे। ऐसे नेक और धर्मशील राजा की सेवा करते करते महत्तो रानी में दिव्य शक्ति आ गई थी। वे कच्चे सूत की डोरी से
गहरे कुएं में से कच्चे घड़े से पानी भर लेती थी। एक बार कांगड़ा में मेला लगा। उस मेले में एक माना हुआ प्रदेशी सेठ अपनी पत्नी के साथ मेला देखने आया। कांगड़े के राजा और रानी भी साधारण भेष में मेले में घूम रहे थे। वह सेठ राजा वान भट्ट को पहचानता था। उसने अपनी सेठानी से कहा कि ये इस प्रदेश के राजा और रानी हैं। सेठानी ने बड़े कीमती कपड़े पहने हुए थे और गले में 9 लख हार भी पहना हुआ था। उसने रानी को देखकर अपनी नाक भौं सिकोड़ी कि यह कैसी रानी है जिसने गंवार औरतों की तरह कपड़े पहन रखे हैं और शरीर पर एक भी गहना नहीं है। सेठानी ने रानी से कोई बात नहीं की, बस अपने 9 लखे हार की ही तारीफ करती रही। रानी को यह बात चुभ गई और वह सोचने लगी कि सेठानी को अपने 9 लखे हार के कारण ही इतना घमंड है। शाम के समय राजा रानी अपनी झोपड़ी पर वापस लौटे। राजा प्रसन्नचित्त किंतु रानी बड़ी उदास। रानी की उदासी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। एक दिन राजा ने पूछ ही लिया कि रानी महतो, क्या बात है, आजकल तू बहुत उदास रहती है। रानी महतो उदास होकर बोली, मैं आपको रानी दिखती हूं क्या? 9 लख हार के बिना कोई रानी होती है क्या? राजा वान भट्ट समझ गए कि उस दिन रानी ने सेठानी के गले में जो 9 लख हार देखा था वही हार इसके सिर चढ़ गया है। अब यह हार के बिना मानेगी नहीं। राजा ने बड़े प्यार से समझाया कि तुझे 9 लख हार बनाने के लिए प्रजा पर टैक्स लगाना पड़ेगा। लोग दुखी होंगे, क्या यह सब कुछ तुम्हें अच्छा लगेगा? रानी कहने लगी, क्यों नहीं, रानी को भी तो आखिर रानी की तरह ही रहना चाहिए। जब साधारण सेठानी 9 लख हार पहन सकती है तो फिर कांगड़ा के राज्य की रानी क्यों नहीं पहन सकती? राजा बोला कि पाप का फल बुरा और बड़ा दुखदायक होता है। प्रजा पर टैक्स लगाकर तेरा 9 लख हार तो बन जाएगा, किंतु कच्चे सूत से कच्चे घड़े में पानी भरने की तेरी दिव्य व अलौकिक शक्ति जाती रहेगी। तू फिर असाधारण से साधारण स्त्री बन जाएगी। रानी नहीं मानी। वह कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो बस 9 लख हार ही चाहिए। हार कर राजा वान भट्ट को रानी की इस हठ के कारण प्रजा पर टैक्स लगाना पड़ा। टैक्स के माध्यम से 9 लाख मोहरें इकट्ठी की गई। 9 लख हार बना और रानी उस हार को पहनकर फूली नहीं समाती थी। हार तो बन गया, किंतु धार्मिक और प्रजा प्रेमी राजा को प्रजा के ऊपर टैक्स का बोझा डालना अच्छा नहीं लगा। इसी गम के कारण राजा बीमार पड़ गया और बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। एक दिन बीमार राजा ने अपनी रानी को आवाज लगाई, महतो, मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ, पानी तो पिलाओ। रानी हड़बड़ाई। वह 9 लख हार पहने, सूत की डोरी और कच्चा घड़ा लिए कुएं पर से पानी लेने के लिए दौड़ी, किंतु महतो के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। कच्चा सूत टूट गया और कच्चा घड़ा पानी में घुल गया। उधर राजा पुकारे जा रहा था, महतो, महतो, पानी तो पिला दो। महतो उल्टे पांव झोपड़ी की तरफ दौड़ी। उसने 9 लख हार तोड़कर फेंक दिया, अपने कीमती वस्त्र उतार दिए और फिर साधारण स्त्री की तरह पहले की ही भांति कच्चे सूत की डोरी और कच्चा घड़ा लेकर कुएं पर गई। अब की बार वह पानी तो भर के ले आई, किंतु पानी के लिए तरसते तरसते अब तक राजा के प्राण पंखेरु उड़ चुके थे। रानी अपनी करनी पर बड़ी पछताई और आखिर में इसी गम में वह पागल होकर मर भी गई। यहाँ महिष्मती का राजा महिजीत यह कह रहा है कि मैंने लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होकर अपनी प्रजा पर टैक्स लगाकर उन्हें दुखी नहीं किया है। धर्म युक्त राज्य करने पर भी मैं पुत्रहीन क्यों हूँ? मेरे किस पाप का फल मुझे मिल रहा है, मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही। राजा के शोक युक्त वचनों को सुनकर मंत्रियों को बड़ा दुख हुआ। वे महर्षि लोमश के पास गए और उन्हें प्रणाम करके अपने राजा की सारी शोक गाथा उन्हें सुना दी। लोमश ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा के पिछले जन्म के कर्म को देखकर कहा, तुम्हारा राजा पिछले जन्म में महाकंगाल और कुकर्मी था। वह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक समय की बात है, दो दिनों से घूमते घूमते इसे कहीं भी अन्न जल नहीं मिला। अंततः ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी की दोपहर को भूखा प्यासा एक पानी के सरोवर पर पहुंचा। उसी समय उस सरोवर पर एक प्यासी गौ जल पीने के लिए आई।
राजा ने लाठी मारकर उसे भगा दिया और खुद जल पीने लगा। इसी पाप के कारण तुम्हारे राजा को पुत्रहीन होने का दुख भोगना पड़ रहा है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भूखा प्यासा रहने से वह राजा बना और प्यासी गौ को पानी न पीने देने के कारण उसे पुत्रहीन बनना पड़ा। मंत्रियों ने कहा, महाराज आप कृपा करके राजा के पिछले जन्म के इस पाप के नष्ट होने का कोई उपाय बतलाइए। लोमश ऋषि कहने लगे कि इसका एक उपाय है। यदि आप सभी लोग प्रजा सहित श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पवित्रा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और द्वादशी के दिन उसका फल अपने राजा को निवेदित कर दो तो तुम्हारे राजा की इच्छा अवश्यमेव पूरी हो जाएगी। लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार महिष्मती नगरी की सारी प्रजा ने मंत्रियों सहित और राजा ने परिवार सहित विधि पूर्वक पवित्रा एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन प्रजा और मंत्रियों ने व्रत का फल राजा को निवेदित कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा महिजीत को एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। महात्म्य, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। पवित्रा एकादशी के प्रभाव से इस लोक में सुख और मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलता है। जो प्राणी इस पवित्रा एकादशी की कथा और महात्म्य को श्रद्धा भक्ति से श्रवण पाठन करता है उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। राधे राधे।